16 चैप्टर्स बिफोर योर एग्ज़ाम्स। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होता है? ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे के सारे हमारे जो है वो रैशनल नंबर्स होते हैं। ऐसा कोई भी नंबर जिसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर होते हैं। कंडीशन ये होती है कि क्यू जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ज़ीरो के अलावा जो है ये कोई भी नंबर हो सकता है। तो रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। और कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि क्यू कभी भी जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ज़ीरो के अलावा वो कोई भी नंबर जो है वो हो सकता है, वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास कुछ टाइप ऑफ नंबर्स आएंगे, जैसे कि हमारे पास है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे 1 से लेके इनफाइनाइट तक, 1 से लेके आगे जितने भी नंबर हैं वो सारे हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो ज़ीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे सो ज़ीरो से लेके इनफाइनाइट तक। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है? नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता है, लेकिन होल नंबर में जो है वो हमारा ज़ीरो आता है। आगे हमारे पास है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के नंबर आ जाते हैं, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। मतलब कि माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जो है वो हमारे सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। नेचुरल नंबर में भी सिर्फ प्लस के नंबर होते हैं, होल नंबर में भी सिर्फ प्लस के नंबर होते हैं, लेकिन जो इंटीजर्स होते हैं उसमें प्लस और माइनस दोनों जो है वो होते हैं। -1 भी होगा और +1 भी होगा। उसके बाद हमारे रैशनल नंबर आ गए। रैशनल नंबर मैंने आपको बता दिया कि रैशनल नंबर एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं, जैसे कि 4/5, 1/2, 3/4, 1/1, 2/1। तो ये सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर होंगे। आगे है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? होल नंबर्स जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। क्लोजर में हमारे पास सबसे पहले है एडिशन। जब भी हम कोई दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो भी एक होल नंबर होगा। जब भी हम दो होल नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो हमेशा एक होल नंबर आएगा। जैसे कि यहाँ पे किया गया 0 + 5 गिव्स अस 5, 4 + 7 गिव्स अस 11 विच इज़ आल्सो होल नंबर। जब भी हम कोई दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है दैट विल बी आल्सो होल नंबर। तो एडिशन जो है वो एडिशन में जो है वो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि जब भी हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा एक होल नंबर आता है। उसके बाद लेकिन ये सब्सट्रैक्शन पे जो है वो फॉलो नहीं होता है। जब भी हम कोई दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका आंसर हमेशा एक होल नंबर ही हो। आता है कभी कभार होल नंबर, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 7 में से 5 माइनस कर रहा हूँ तो मेरा 2 आएगा, तो ये तो एक होल नंबर है। लेकिन अगर मैं 5 में से 7 माइनस कर दूँ तो मेरा आंसर आएगा -2। तो ये जो है एक होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। तो सब्सट्रैक्शन जो है इस क्लोजर प्रॉपर्टी को जो है फॉलो नहीं करता है, एडिशन करता है। जब भी आप दो होल नंबर्स को ऐड करते हो तो आंसर हमेशा होल नंबर आता है, लेकिन जब भी आप दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इट कुड बी अ होल नंबर और इट कुड नॉट बी अ होल नंबर। ये होल नंबर हो भी सकता है और होल नंबर ये नहीं भी हो सकता है। आगे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किन्हीं भी दो नंबर्स को, अगर हम दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर जो है वो भी एक होल नंबर ही होगा। जैसे 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 0, जो कि खुद एक होल नंबर ही है। तो जब भी हम किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो होल नंबर आता है, इसलिए जो है वो हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है। लेकिन डिवीज़न जो है वो इसको फॉलो नहीं करता है। अगर मान लो कि मैंने 5 को डिवाइड किया 8 के साथ, तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर बन जाएगा जो कि होल नंबर नहीं है। तो जब भी हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो इट कुड बी ए होल नंबर। जैसे कि अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड कर दूं तो आंसर आ जाएगा 2, तो ये एक होल नंबर है। तो ये होल नंबर हो भी सकता है, होल नंबर नहीं भी हो सकता है। तो डिवीज़न भी जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं।
तो एडिशन, इससे आप याद रख सकते हो कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन ये दोनों जो है वो हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, लेकिन सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न जो है ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। आगे आगे हमारे पास इंटीजर्स में भी हम चेक करेंगे कि क्या वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं कि नहीं करते। अगर हम दो इंटीजर नंबर्स को ऐड करते हैं, इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो माइनस के भी होते हैं और प्लस के भी होते हैं। तो दो इंटीजर्स को हम ऐड कर लेते हैं, -6 को ऐड कर लेते हैं +5, तो आंसर आएगा -1, जो कि खुद एक इंटीजर है। -1 जो है वो हमारा इंटीजर होता है। तो जब भी आप दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो एक इंटीजर ही आता है, इसलिए इंटीजर्स जो होते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। इसके बाद आ गई हमारी सब्सट्रैक्शन। जब भी हम हमारे दो इंटीजर्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। जैसे मान लो कि आप -7 में -11 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये हो जाएगा -7 माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा। 11 में से 7 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4, जो कि एक इंटीजर ही होता है। इंटीजर में प्लस और माइनस के सारे नंबर आ जाते हैं, इसलिए एट सब्सट्रैक्शन भी जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अगर हमारे इंटीजर्स जो है, अगर हम दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा आंसर जो है वो भी एक इंटीजर ही होगा। आगे है मल्टीप्लिकेशन। अगर आप दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी एक इंटीजर ही आएगा, लेकिन डिवीज़न के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर आप डिवाइड करोगे दो इंटीजर्स को तो हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर आने की भी प्रोबेबिलिटी है। कुछ केसेस में हमारे पास रैशनल नंबर भी आएंगे, तो हमारी डिवीज़न जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती है। इसके बाद आगे हमारे रैशनल नंबर्स वही हो गए जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि Q जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे रिकॉल करने के लिए है, आप रिवाइज कर सकते हो अब तक आपने जो सीखा है। पहले रैशनल नंबर, अगर रैशनल नंबर है, दो रैशनल नंबर को ऐड करते हो तो आंसर भी एक रैशनल नंबर ही आता है। दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आंसर भी जो है वो एक रैशनल नंबर आता है। अगर आप दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो है वो एक रैशनल नंबर ही आएगा। अगर आप दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करोगे तो आंसर जो है वो एक रैशनल नंबर नहीं आएगा, उसके जो है वो इंटीजर होने की भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी। अगर आप इंटीजर्स को ऐड करते हो तो आंसर एक इंटीजर ही आता है, तो यहाँ पे भी यस आएगा, सब्सट्रैक्शन में भी यस आएगा, मल्टीप्लिकेशन में भी यस आएगा, लेकिन डिवीज़न जो है वो नहीं करती है। होल नंबर्स है तो वो एडिशन फॉलो करता है, सब्सट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, डिवीज़न नहीं करता है। नेचुरल नंबर के केस में भी हमारा जो है वो एडिशन करता है, सब्सट्रैक्शन नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन करता है, डिवीज़न नहीं करती है। आगे आगे हमारे पास कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है कि अगर आप कोई आपके पास कोई दो होल नंबर्स हैं तो उनका अगर आप ऐड कर रहे हो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमें दिया गया है कि अगर आप भले 0 में 7 ऐड कर लो तो भी 7 ही आंसर आएगा, भले आप 7 में 0 ऐड कर लो तो भी वही आंसर आएगा। इससे हम कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। भले आगे वाले नंबर में पीछे वाला ऐड कर लो या पीछे वाले में आगे वाला ऐड कर लो, आंसर जो है वो हमेशा सेम ही रहता है होल नंबर के केस में। तो अगर होल नंबर है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, A+B होगा B+A। जैसे 7+5 होगा 5+7। भले 5 में 7 जोड़ लो या 7 में 5 जोड़ लो, आंसर जो है वो हमेशा सेम आएगा। इसी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। सब्सट्रैक्शन जो है वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, डिवीज़न नहीं करता। इसको आप खुद से जो है वो ट्राई करके देख सकते हैं। आगे है हमारे पास इंटीजर्स। अगर आप दो इंटीजर्स को ऐड करोगे तो भले आप इंटीजर्स भी जो है, एडिशन भी जो है वो एक हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इंटीजर के केस में। सब्सट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, डिवीज़न नहीं है। आगे हमारे पास आ गई एसोसिएटिव जो है वो 3 नंबर्स पे फॉलो करती है। जैसे हमारे पास 3 नंबर्स हों, जैसे A+B A+B+C,
भले हम ए में बी ए को ऐड करके जो आंसर आएगा उसमें सी जोड़े, ये इक्वल टू होगा भले हम बी प्लस सी करके उसमें जो है वो ए जोड़ दें, ये आंसर हमेशा सेम आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो आगे हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, तो चलिए अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। नहीं, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक बात और यहाँ पे रेसिप्रोकल के बारे में बता दूं। रेसिप्रोकल जो होता है वो किसी भी नंबर का उल्टा होता है। रेसिप्रोकल का मतलब है किसी भी नंबर को उल्टा करके लिख देना। डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर बन जाता है, न्यूमिनेटर जो है वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाता है। बाकी हम इसको एक्सरसाइज में अच्छे से जान लेंगे जब हम सम करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 जो है वो शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। हमें जो है वो इनको अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए जो है वो इसको सोल्व करना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम? पहले तो हम देखेंगे कि कोई चीज रिपीट हो रही है कि नहीं। यहाँ पे भी 3/5 है और यहाँ पे भी 3/5 है। ये दोनों एक साथ है, मल्टीप्लाई वाली टर्म्स हमेशा एक साथ रहती है, तो ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ है, तो इनको इकट्ठा लिख लेते हैं। पहले तो ये टर्म ऐसे लिख लेते हैं 2/3 इंटू 3/5। अब इसको उठा के आगे लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं -3/5 इंटू 1/6, और ये लास्ट वाली टर्म को 5/2 कैसे लिख लेते हैं। ये हमने कैसे किया? ये बाय द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहते हैं कि भले a प्लस बी कर लो या b प्लस ए कर लो, आगे पीछे हम कर सकते हैं। तो ये हमने क्या यूज किया? ये हमें बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज यूज की है। अब इसमें भी 3/5 है, इसमें भी 3/5 है, तो 3/5 जो है वो हम कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचेगा? यहाँ से 3/5 हटा दिया तो क्या बचा? माइनस का 2/3। अब यहाँ पे -3/5 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा? 1/6 प्लस ये टर्म ऐसी आ गई 5/2। इनका हम जो है वो एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम हमारे पास 6 आ जाएगा। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 5/2। ये हो जाएगा हमारे पास 3/5 इंटू माइनस प्लस 4 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस का 5 ओवर 6 प्लस 5/2। 5 से 5 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ गया हमारे पास -5/2 प्लस 5/2। बेस सेम है तो ये ऐसे आ जाएगा, प्लस माइनस 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 2। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट कर देखते हैं अब। तो सेकंड पार्ट में भी हमारे पास है 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/5 इंटू 2/5। इस यहाँ पे ये 2/5 है और इसमें भी 2/5 है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों टर्म्स को जो है वो एक साथ रखेंगे। तो पहली टर्म हमारे पास ऐसी आ जाएगी 2/5 इंटू -3/7, साथ में ये टर्म लिखेंगे प्लस 1/14 इंटू 2/5। ये लिख ली, बची क्या? ये वाली टर्म, तो इसको एक साथ लिख लेंगे -1/6 इंटू 3/2। ये कैसे किया हमने? फिर से जो है ये बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से किया है हमने ये फिर से। अब क्या है? इसमें भी 2/5 है, इसमें भी 2/5 है, तो एक कॉमन आ जाएगा 2/5 जो है वो कॉमन आ गया। यहाँ से 2/5 गया तो बचा क्या? -3/7। यहाँ से 2/5 गया तो बचा क्या? प्लस 1/14। साथ में ये एज इट इज आ जाएगा -1/6 इंटू 3/2। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा हमारे पास 2/5 इंटू एलसीएम हमारे पास 14 आ जाएगा। 14 को 7 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 प्लस 14 को 14 से डिवाइड करेंगे 1 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा माइनस, यहाँ पे 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 4, तो ये हो गया हमारे पास 2/5 इंटू प्लस माइनस
-6 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 5/14 -1/4। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा हमारे पास हो जाएगा 2, 2 7 जा हमारे पास हो गया 14। अब ये हो गया -1/7 -1/4। तो इनका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 28। तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 -7 माइनस माइनस प्लस माइनस का 11/28 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 2। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो है वो इनका एडिटिव इनवर्स लिखना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जो भी हमारे पास गिवन नंबर है उसमें हम क्या ऐड करें कि आंसर जो है वो 0 आ जाए, उसको हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। कोई भी नंबर है मान लो x, उसमें क्या ऐड करें कि वो 0 हो जाए। तो x में क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, x में अगर हम -x को ऐड कर दे तो आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। तो बेसिकली हमें साइन बदलना होता है। अगर माइनस का x होता हो तो उसको प्लस x के साथ प्लस करते, अगर प्लस का तो उसको माइनस के साथ करते। तो जो भी आपको टर्म गिवन है उसको जो है वो उसका साइन बदल देना है हमें। ये हमारा हो जाएगा -2/8। इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -2/8। इसका एडिटिव इनवर्स हमारा हो जाएगा +5/9। इससे माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये प्लस का है, प्लस का हो जाएगा -6/5। इसका हमारा हो जाएगा 2/9। माइनस का था तो वो प्लस का हो गया, ये भी माइनस का है तो ये भी हमारा जो है वो प्लस का हो जाएगा 19/6। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। हमें वेरीफाई करना है कि -x इन माइनस x इज इक्वल टू x है। तो पहले हम इसके लिए कर लेते हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं जो कि है हमारी माइनस इंटू -x माइनस x की वैल्यू 11/15 रखनी है, माइनस माइनस प्लस जो कि आ जाएगा हमारे पास 11/5। तो x ये आ गई राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या होगी इज इक्वल टू x है, और x की वैल्यू 11/15 थी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल टू होगी राइट हैंड साइड की। सिमिलर ये हो जाएगा हमारे पास, अगर लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे तो वो हो जाएगी x माइनस, तो माइनस इंटू माइनस x की जगह पे 13 -13/17। तो ये क्या बचा, ये माइनस x के साथ था इसलिए एक और माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या -13/17। अगर इसकी राइट हैंड साइड निकालेंगे तो वो भी हो जाएगी हमारे पास -13/7। तो दोनों बराबर है, तो हमारा जो है ये प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, हम किसी नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर जो है वो 1 हो जाए। यानी कि अगर हम x है हमारे पास तो x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर जो है वो 1 आ जाए। हमें मतलब कि x में हमें क्या मल्टीप्लाई करना है कि हमारा आंसर 1 आ जाए, वो होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम 1 को कैसे ला सकते हैं, तो हमारे पास जो भी नंबर होगा, मान लो x है, अगर उसको मैं उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, x को 1/x के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो x कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। मीन्स कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो उस नंबर का रेसिप्रोकल होता है। अगर 13 है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/-13। अगर वो 13/19 है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 19/-13। अगर वो 1/5 है तो वो हो जाएगा 5/1। फोर्थ वाले में हमें क्या करना है, फोर्थ वाले में पहले इसको सोल्व करना है। 5 -5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 जा 56। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 56/15। आप चाहो तो इसकी कटिंग भी कर सकते हो, अगर होती है तो
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसे ही पहले -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2/5, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। साइन नहीं बदलना होता, साइन जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, बस आपको उसको उल्टा कर देना है। -1 का क्या होगा, -1 का हमारे पास हो जाएगा 1/-1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो है वो इसमें हमने पहली वाली में हमने क्या यूज़ किया, पहली वाली में हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को यूज़ किया। पहली वाली प्रॉपर्टी जो यूज़ हो रही है यहाँ पे वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। सेकंड में जो है वो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं। इसमें जो है वो हम रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। हमें मल्टीप्लाई करना है 6/13 को मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 16 ऊपर आ जाएगा और -7 जो है वो नीचे रह जाएगा। तो अब ये कटेंगे तो है नहीं, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6×6 = 36। तो 6 आ गया, 6×1 = 6, 96 डिवाइड बाय 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 आ जाएगा माइनस का। तो हमारा आंसर क्या होगा, 96/-91, ये माइनस का 91 आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट दिस एज दिस। तो यहाँ पे हमने जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो है वो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इज 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 × 1/8 वाई और वाई नॉट। हमें ये पता करना है कि क्या इस वाले नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है कि नहीं है। तो पहले हम जो है वो इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो पहले इसको नंबर बना लेते हैं। ये कैसे बन जाएगा, 8 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा -1 के साथ, तो माइनस का 8 आ जाएगा और इसमें जो है वो 1 ऐड करने होंगे डिवाइड बाय 8। इस वाले नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले नंबर को ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा -7/8। और इसका अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे, मतलब कि यानी कि इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये 8/7 आएगा, माइनस का 8/7, ना कि 8/9। तो ये जो है वो इसका रेसिप्रोकल नहीं, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9 में, 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस और वाई नॉट। हमें फिर से ये पता करना है कि क्या इस वाले नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है या नहीं है। तो ये कैसे पता करेंगे, फिर से इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पता कर लेते हैं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 3। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/10। 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.3। तो ये जो है वो इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो ये वाला जो है वो आंसर होगा हमारा यस, इसका आंसर होगा यस, लेकिन इसका आंसर होगा नो। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा नो और क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो यस होगा, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। एक ऐसा नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। तो 0 का जो है वो कोई भी रेसिप्रोकल जो है वो नहीं होता है। द रैशनल नंबर दैट हैज इक्वल टू इट्स रेसिप्रोकल। एक ऐसा नंबर जो अपने ही रेसिप्रोकल के इक्वल है, तो इसका आंसर होगा 1। द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। एक रैशनल नंबर जो इसके नेगेटिव के जो है वो बराबर होता है, तो 0 आएगा। आगे है 0 हैज नो रेसिप्रोकल। द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स।
तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -1 and 1। द रेसिप्रोकल ऑफ -5, -5 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/1/-5। उसके बाद आ गया हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज x। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो है कंप्लीट होती है। अब शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2। नंबर लाइन पे है, हमें जो है वो नंबर से रिप्रेजेंट करने हैं नंबर लाइन के ऊपर। तो ये हमारी नंबर लाइन है। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट करना है तो उसकी जो लाइन होती है वो 1 से शुरू होती है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो ये एक ही तरफ जाती है, 1 से राइट हैंड साइड की तरफ। होल नंबर्स हमारे 0 से शुरू हो गए, 0 से लेके इनफाइनाइट तक। इंटीजर्स जो है वो हमारे दोनों तरफ जाएंगे, इस तरफ भी जाएगी और इस तरफ भी जाएगी। राइट हैंड साइड जो है वो हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और लेफ्ट हैंड साइड हमारी जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। आगे है हमारे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो है वो हमारे पास दो नंबर्स के बीच जो नंबर्स होते हैं उनको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। जैसे 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें जो है नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है 7/4 को। तो नंबर लाइन बना लेते हैं हम पहले तो अपनी एक स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर हमें नंबर शो करने। तो पहले तो आप इमेजिनरी माइंड में जो है वो अपने 7 को 4 से डिवाइड करके देख सकते हो। अगर आप 7 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर जो है 1 से छोटा, सॉरी 2 से छोटा आएगा। तो हमारा जो ये नंबर है ये 2 से पहले पहले आएगा। तो हम इस लाइन पे 0, 1 और 2 ही जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो 2 से पहले ही आ जाएगा। अब जो ये नीचे वाला नंबर होता है उतने हिस्से हमें एक पार्ट के करने हैं। 0 से लेके 1 तक की जो लाइन है उसको जितना यहाँ पे नीचे लिखा होता है उसके उतने पार्ट्स में इसको डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे 4 लिखा है तो हम 0 से लेके 1 के बीच की जो लाइन है इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 1, 2, 3 और ये हो गया 4। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 0/4। ये हो जाएगा हमारा 1/4। ये हो जाएगा हमारा 2/4। ये हो जाएगा हमारा 3/4। ये हो जाएगा हमारा 4/4। 4 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 ही आता है और 1 ही हमें चाहिए। इसी तरह सिमिलर 1 और 2 के बीच में भी हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 1, 2, 3 और 4। 4 यहाँ पे लिख चुके हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 5/4, 6/4, 7/4। यहाँ पे आएगा हमारा 8/4। 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा। हमें क्या दिखाना था, हमें 7/4 दिखाना था। तो ये हमारा आ गया 7/4। सिमिलर अब हम ये वाला करेंगे। माइनस वाला नंबर दिखाना है तो इस तरफ हम 0 लिखेंगे और इधर हमारा जो है वो -1 लिखेंगे, क्योंकि माइनस के नंबर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होते हैं। अब अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये 1 से छोटा आएगा, इसलिए मैंने 1 लिखा यहाँ पे। अब यहाँ पे कितने हैं 6, तो इस लाइन को हमें 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। मैंने मापा नहीं हुआ था तो आप जो है वो अच्छे से माप के कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 0.6, 1/6, सॉरी -1/6, ये -2/6, ये -3/6, ये -4/6, ये -5.6, 5/6, ये हो जाएगा -6/6। हमें क्या दिखाना है, -5/6 दिखाना है। तो ये -5/6 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द नंबर लेस देन 2। हमें 5 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो 2 से छोटे हो। तो 2 से छोटे नंबर्स जो है वो यहाँ पे ये हमने लिखे हैं। ये वाले नंबर्स, ये सारे के सारे नंबर जो है वो 2 से छोटे ही हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 7/6,
8/6, 9/6, 10/6, 11/6। 1 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों नंबर जो है वो हमारे 2 से छोटे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाइंड द 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। हमें जो है 1/2 और -2/5 के बीच में 10 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, हमें क्या करना होता है, नीचे वाले नंबर को जो है वो दोनों तरफ, दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना है और ऐसे इक्वल बनाना है कि उनके न्यूमिनेटर्स के बीच में जो है वो 11 नंबर्स का फर्क हो। अगर मैं यहाँ 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 10 हो जाएगा और यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा -4 और इधर हो जाएगा हमारे पास 2। तो 10 नंबरों का डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। अगर मैं इसको और क्या कर सकता हूँ, मैं 2 को जो है वो 20 बना सकता हूँ और 5 को भी 20 बना सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, -2 इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा -8/20 और ये हो जाएगा 1/2। 2 को 20 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/20। तो हमारे पास नंबर क्या आ गए, -8/20 एंड 10/20। तो इनके बीच के नंबर्स लिख लेते हैं। इनके बीच में क्या क्या आएगा, इनके बीच में आएगा -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 1 2 3 4 5 6 7, 1/20, 2/20, 3/20, 4/20। तो ये सारे नंबर्स जो हो जाएंगे हमारे -2/5 और 1/2 के बीच में हो जाएंगे। तो हमें क्या करना होता है, नीचे वाले नंबर को सेम करना है। बाय हम अपनी मर्जी से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस हमें ये ध्यान रखना है कि उनके जो डिनोमिनेटर के बीच में उतना गैप होना चाहिए जितने नंबर हमें जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो इसके बाकी के क्वेश्चन जो है वो सिमिलर ऐसे ही हैं, खुद से ट्राई कर सकते हो। तो आई होप हमारा जो है वो एक्सरसाइज चैप्टर फर्स्ट जो है पूरे अच्छे से कंप्लीट हो गया। आई होप आपको जो है ये पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।